निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा कि 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। आयोग ने कहा कि हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 16 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए कल 4 राज्यों में मतदान होना है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं। 15 राज्यों में कुल 57 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन 41 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टियों को हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कांग्रेस विधायक एक साथ उदयपुर से जयपुर पहुंच गए। सभी विधायकों को फ्लाइट से जयपुर लाया गया, जिन्हें दिल्ली रोड के होटल लीला में ठहराया गया। कल सभी विधायक एक साथ वोट डालने पहुंचेंगे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर अपने विधायकों को वोटिंग की मॉक ड्रिल कराई। कई विधायकों के हाथ कांपे, मगर किसी ने भी गलत वोट नहीं डाला। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी के साथ बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत होगी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बेनीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि आप प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब मानहानि का भी केस दर्ज कराया जा रहा है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक विवादास्पद बयान देकर घिर गए। सुरजेवाला ने द्रौपदी की जगह सीता मैया के चीरहरण की बात कह दी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ते नजर आए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद का नाम है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद ओवैसी और नरसिंहानंद ने भड़काऊ बयानबाजी की थी। सीकर में वकील ने एसडीएम दफ्तर में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान वकील की मौत हो गई। वकील को बचाने की कोशिश में एसडीएम भी झुलस गए। सुसाइड नोट में एसडीएम पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। जोधपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को देचू अस्पताल लाया गया है। हादसा देचू थाना क्षेत्र के कानोडिया पुरोहितान की सरहद पर हुआ। बीकानेर के खजुवाला क्षेत्र में एक कार बेकाबू होकर खोखे में जा घुसी, जिसके कारण एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर खजुवाला पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। राजसमंद जिले की नगरपालिका नाथद्वारा के आयुक्त को अवमानना के मामले में 27 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले में राजसमंद जिला कलेक्टर को भी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टोंक जिले की निवाई तहसील में एसीबी ने पटवारी जितेंद्र बेरवा को 60,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी की भनक लगते ही नायब तहसीलदार मौके से फरार हो गया। आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश की जा रही है। कोटा में सीवरेज लाइन डालने के दौरान मिट्टी में दबने से जख्मी मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। एमपी के झाबुआ निवासी राकेश और उसका साथी 2 दिन पहले सीवरेज लाइन डालते समय मिट्टी में दब गए थे। झारखंड के गुमला में रेप के आरोपियों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपियों ने हथियार के बल पर अगवा कर वारदात को अंजाम दिया था। तनाव के बाद पुलिस बल तैनात है। अलवर में जलदाय विभाग के मुख्य गेट पर पानी को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने जलदाय विभाग का गेट बंद कर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया। कोटा के 332 सुभाष सर्किल इलाके में सीवरेज लाइन डालने के लिए 15 दिन पहले बनाई डामर की नई सड़क को ठेकेदार ने जेसीबी से खोद दिया। स्थानीय लोगों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने विरोध जताया और काम बंद करवा दिया। जब इसकी शिकायत नगर विकास न्यास यूआईटी से की गई तो अधिकारियों ने असंतोष जवाब दिया। देश भर में गंगा दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 7,240 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब करीब 40% की उछाल दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोविड से देश भर में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा। इससे ट्रांजैक्शन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। आरबीआई ने इसका ऐलान किया है। सिटी पैलेस में आज प्रतिभा निखार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी और संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा की 24 साल की शमा बिंदु ने बुधवार को खुद से ही शादी कर ली। शमा पहले 11 जून को शादी की रस्में करने वाली थी, लेकिन विवाद के बीच इससे बचने के लिए 3 दिन पहले ही शादी की। शमा की शादी में उनके कुछ खास दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद शमा ने हनीमून के लिए गोवा को चुना है। यहां पर वो 2 हफ्ते रहेंगी। मैक्सिको के शहर क्यूरिनिवेका में एक ब्रिज उद्घाटन के तुरंत बाद ढह गया। दरअसल शहर के मेयर ब्रिज के इनॉग्रेशन के लिए अपने समर्थकों के साथ ब्रिज पर टहलने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान पुल भरभरा कर टूट गया और करीब 20 लोग नीचे बहते गंदे नाले में जा गिरे। असम में भारी बारिश के कारण गुवाहाटी सहित कई जगहों पर जलभराव हो गया। दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले में बाढ़ से हालात खराब हैं। कई गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। जयपुर में आज मौसम के बदले हुए मिजाज नजर आए। दिन भर तेज धूप के बाद शाम को अचानक मौसम ने पलटा और देखते ही देखते धूल भरी आंधी का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।